जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंतराम करी आवत आई। जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंतराम करी आवत आई। तो अंत में फिर राम नहीं आएगा। जो हमारे अंदर मकान, दुकान, घर, परिवार, पोता पोती जो भरा भया है वही अंत में दिखाई देगा। इसके अलावा हमको कुछ दिखाई नहीं देगा। तो हमको अपने जीवन को भगवत भक्ति के द्वारा ही सही किया जा सकता है, सही करना है। ध्रुव जी महाराज लौटे हैं, जीते हर बाजी तो मशहूर हो गए, जीते हर बाजी तो मशहूर हो गए। तेरे आंखों से आंसू पोंछे, तेरे आंखों से आंसू पोंछे तो सब गम दूर हो गए। हम कांच के थे, हमें दुनिया ने फेंक दिया था और तुझसे मिलकर कोहिनूर हो गए। हमको कोई नहीं पूछता था। वही ध्रुव जी को पिताजी ने गोद से उतार दिया था, लेकिन जब परमात्मा की प्राप्ति हो गई वही पिताजी स्वागत करने लगे। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है कि हो तो सदा खर को असवार, ये तो तेरो ही नाम गजेंद्र चढ़ायो है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी औकात नहीं थी कि गधे के ऊपर बैठ जाऊं, मेरी औकात नहीं थी कि गधे के ऊपर बैठ जाऊं, लेकिन जब से राम को गाना मैं प्रारंभ किया, जब से राम की मैं भक्ति करने लगा तो लोगों ने मुझे गजेंद्र के ऊपर बैठा दिया है। ये तो तेरो ही नाम गजेंद्र चढ़ायो है। ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक राज्य किए हैं। राज्य करने के बाद विमान आया है ध्रुव जी को लेने के लिए। ध्रुव जी विमान में बैठे हैं, उसी समय मृत्यु देवी आ गई है। ध्रुव जी से प्रार्थना किया है कि भगवान ये मृत्यु लोक है, यहाँ बिना मृत्यु को स्पर्श किए कोई व्यक्ति कहीं नहीं जा सकता है। मृत्यु लोक क्या, यानी यहाँ मृत्यु लोक में मृत्यु ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उदाहरण से देखें, हम किसी पुस्तकालय में जाएं और कहें कि 2 गरम समोसा दे देना, तो लाइब्रेरी वाला समोसा रखा ही नहीं है, क्या देगा। और समोसा के दुकान में जाके कहें कि सुंदर पुस्तक दे देना पढ़ने के लिए, तो आप पुस्तक भी नहीं देगा, क्योंकि वो समोसे की दुकान खोल के रखा है। तो इसको मृत्यु लोक कहा गया है। ध्रुव जी के सामने मृत्यु आई है और मृत्यु देवी ने कहा कि मृत्यु लोक है, बिना स्पर्श किए आप जा ही नहीं सकते हैं। तो मृत्युर मूर्धि पदम दत्ता, ध्रुव जी महाराज मृत्यु के ऊपर पैर रख करके विमान पर चढ़े हैं। देखिए भगवान की भक्ति ये है, मृत्यु को भी झुकना पड़ता है, मृत्यु के ऊपर पैर रखना पड़ता है। ध्रुव जी विमान में बैठ करके जैसे ही चले हैं, ध्रुव जी को याद आ गई, ध्रुव जी को याद आ गई कि जिन माँ के द्वारा मैं ये विमान पाया, भगवान की प्राप्ति किया, उन माँ को तो मैं भूल गया। ध्रुव जी ने विमान चालकों को कहा है, भैया रुको, मैं तो अपने माता श्री को लेना ही भूल गया। विमान चालकों ने कहा कि नहीं ध्रुव, जो आगे विमान जा रहा है वह आपके माता श्री का विमान है। धन्य ऐसी माँ कि पुत्रवती जुवती प्रभु सोई, पुत्रवती जुवती सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई, रघुपति भगति जासु सुत होई।
जननी कृतार्था तोलम पवित्रं जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवतीत तेना। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। तो उन चालकों ने कहा कि जिस कुल में तुम्हारे जैसा बेटा जन्म लेता है वह माँ धन्य है, वह आगे आगे विमान में चल रही है। इन्हीं ध्रुव जी का जो भाई था उत्तम जंगल में गया था, किसी यक्ष के द्वारा उसका वध कर दिया गया। कल हम निवेदन कर रहे थे कि सुरुचि की जो संतान है उत्तम अंत में मारा जाएगा, और जो सुनीति है जो नियम से कार्य करती है उसका बालक ध्रुव है, वो सदा सर्वदा के लिए आज भी चमक रहा है ध्रुव तारा के रूप में। इन्हीं ध्रुव जी के आगे वंश में अंग हुए हैं, अंग के पुत्र बेन हुए हैं, महान दुष्ट। इसने पूरे अपने राज्यसभा में अपने राज्य में घोषणा करा दी थी कि न यस्तव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाहा क्वचित। न कोई यज्ञ होगा, न कोई हवन होगा, न कोई दान होगा। यदि हवन करना है तो मेरे नाम का हवन होगा कि बेनाय स्वाहा, मेरे ही नाम का हवन होगा। तो बेन का वध कर दिया गया था। इसने अपने पूरे राज्य में पूजन पाठ बंद करा दिया था। और इन्हीं के वंश में आगे चल के बत्सर जी हुए हैं, और पुरंजन जी की कथा श्री सुखदेव जी ने सुनाया है। बहुत सावधानी से सुनिएगा, बड़ी कठिन कथा है। एक पुरंजन था, वह कहीं घूमने के लिए गया तो एक स्त्री मिल गई। बहुत अच्छे से सुनिएगा, हम लोग की ही कहानी है। तो एक स्त्री मिल गई। अब पुरंजन का तो विवाह हुआ नहीं था। पुरंजन उसके पास गया और पूछा कि आपका नाम? तो उसने कहा कि मेरा नाम पुरंजनी है। पुरंजन ने कहा कि तब तो बहुत सुंदर है, मैं पुरंजन और तुम पुरंजनी। चलो एक काम करते हैं, हम दोनों विवाह कर लेते हैं। दोनों ने विवाह किया और 9 द्वार के महल में रहने लगे दोनों लोग। बहुत अच्छे सुनिएगा, 9 द्वार के महल में रहने लगे, जिसमें 9 ही दरवाजा थे। 365 काले गंधर्व, 365 गोरे गंधर्व उसकी रक्षा कर रहे थे। 5 फन वाला नाग पुरंजन और पुरंजनी के सिर पर बैठा हुआ था। अब जो पुरंजन था, पुरंजनी में इतनी आसक्ति कर दिया कि पुरंजनी रोती थी तो पुरंजन भी रोता था। बहुत अच्छे सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा। अब पुरंजनी रोती तो पुरंजन रोता, पुरंजनी हंसती तो पुरंजन हंसता, पुरंजनी भोजन न करती तो पुरंजन भी भोजन न करता। अचानक से वो जो 5 फन वाला सर्प था, अचानक से चढ़ाई कर दिया। जैसा हमारा मन कहता था वैसे ही हम चलते थे। 365 काले गंधर्व और 365 गोरे गंधर्व, ये दिन और रात्रि हैं, दिन और रात्रि हैं। ये कब बीतते गए हमें समझ में नहीं आया। और एकाएक वो जो 5 फन वाला सर्प था वह चढ़ाई कर दिया। जो प्राण है हमारे, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, ये चढ़ाई कर दी है और हम समझ नहीं पाए।
सुखदेव जी जब समझाए तो परीक्षित जी समझ गए कि भगवान ये तो हम ही लोगों की कथा है। एक एक दिन बीतता जा रहा है, सोने में खाने में, सोने में खाने में। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न पास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से। जय हो। परिवार वाले तेरे यमदूत ने पकड़ कर डाले तेरे कांधे पे ले जाए। परिवार वाले तेरे यमदूत ने पकड़ कर छाती अपनी छाती अपनी होगा। तो कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ चुन चुन के लकड़ियों में रख देंगे तेरे तन को। आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को। चुन चुन के लकड़ियों में रख देंगे बदन को। आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को। दे देगा आग तुझको, दे देगा आग तुझको। बेटा जो खास होगा वो बने कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा।
जल कर के राख होगी, वो खास होगी, सोने सी तेरी काया, जल कर के राख होगी। दुनिया को त्याग तेरा, दुनिया को त्याग तेरा, मरघट में वास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा दीवार होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा दीवार होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा दीवार होगा। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राम। तो श्री सुखदेव जी के द्वारा पुरंजनोपाख्यान सुनाया गया है। आगे पंचम स्कंद की कथा में जो मनु जी की ज्येष्ठ संतान, ज्येष्ठ पुत्र श्री प्रिव्रत है। प्रियम व्रतः यस्य सः प्रिव्रतः, जिसका व्रत प्रिय है वही प्रिव्रत है। प्रिव्रत का विवाह विश्वकर्मजा के साथ हुआ और इनके पुत्र आग्नेध्र, आग्नेध्र के यहाँ नाभि जी का जन्म हुआ और नाभि जी से ऋषभदेव और ऋषभदेव से 100 पुत्रों की उत्पत्ति हुई है। जिन 100 पुत्रों में भरत जी सबसे बड़े थे। हमारे इस देश में 3 ऐसे भरत हुए हैं, 3। एक शकुंतला नंदन भरत, दुष्यंत के पुत्र बहुत बड़े प्रतापी हुए हैं। इतने प्रतापी हुए हैं कि जब छोटी सी अवस्था थी तो जब गिनती पढ़ना होता था तो सिंघनी के शावक को, शेर के बच्चों को घूंसा मारते थे और कहते थे जिम्भ्रस्व रे सिंह शावका दंतांते गणिष्यामि, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। एक घूंसा मारते और सिंघनी वहीं दूर से देखती थी, भरत जी का कुछ नहीं करती थी। और जैसे ही वो शावक मुख खोलता तो दांतों को गिनते 1 2 3 4 5, फिर से वो शेर का बालक मुंह बंद करता तो फिर से मार देते। ऐसे महान भरत हुए हैं जिनके नाम से हमारे देश का भारतवर्ष पड़ा है, नहीं तो पहले अजनाब खंड था। दूसरे एक भरत हुए हैं कैकेयी नंदन भरत। कैसे भरत? भैया राम कहते हैं कि ये राज्य भरत तुम्हारा है, पिताजी तुमको दिए हैं। लेकिन भरत कहते नहीं भैया, ये राज्य आपका है। हमारे यहाँ कन्हैया में कि बड़ा भाई ही राजा बनता है। राम कहते हैं राज्य मेरा नहीं है, और भरत जी भी कहते हैं राज्य मेरा नहीं है। अब आप सोचें कि यदि किसी पंच को बुलवाया जाए पंचायत करने के लिए कि ये राज्य किसका है, वो क्या करेंगे? यदि एक वस्तु के लिए 2 लोग लड़े तो पंचायत होगी। लेकिन धन्य है भरत जी, भरत जी कहते मेरा भी राज्य नहीं है। भगवान राम कहते मेरा भी राज्य नहीं है। तो दूसरे भरत जिनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है, और तीसरे ये जो ऋषभदेव के सबसे बड़े पुत्र भरत जी,
ये भी परम तपस्वी थे, मोह माया में नहीं फंसे, सीधे नेपाल चले गए थे और गंडकी नदी के किनारे अपनी कुटिया बना करके रहा करते थे। वहीं नित्य प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा करते थे। गंडकी नदी के किनारे, गंडकी नदी यानी जहां से शालिग्राम जी प्राप्त होते हैं, शालिग्राम, वहीं रहने लगे। एक दिन की बात है, श्री भरत जी पूजन कर रहे थे। उसी समय एक गर्भवती हिरणी, बहुत ध्यान से कथा सुनिएगा, एक गर्भवती हिरणी पानी पीने के लिए गंडकी नदी में आई और उसी समय एक शेर ने देख लिया और दहाड़ लगाया। बेचारी डर के मारे छलांग लगाई और आगे उसका प्राणांत हो गया और योनि द्वार से बच्चे का भी जन्म हो गया। भरत जी ने इस दृश्य को देखा तो उनको लगा कि मैं पूजन कर रहा हूँ और ये हिरण जो छोटा सा बच्चा है, बालक है, इसकी तो मैया मर गई है, अब इसका लालन पालन कैसे होगा। भरत जी को दया आ गई है और भरत जी उस मृग योनि में प्राप्त जो मृग बन करके आया हुआ था वह शावक, उसको लेकर आए और अपने कुटिया में चम्मच से दूध पिलाया करते थे। उस मृग की बड़ी सेवा किया करते थे। इतनी सेवा करने लगे कि ठाकुर जी की अब सेवा कम होने लगी। बहुत आसक्ति उस मृग पर हो गई। एक दिन की बात, वह मृग किसी भेड़ के झुंड में मिलकर के चला गया। भरत जी बड़े दुखी हुए। उनको लगा मैं छोटे से उसको पाला था, क्या मालूम कहाँ चला गया होगा। भरत जी बहुत दुखी हुए हैं और उस मृग की याद करते करते भरत जी का प्राणांत हो गया है। इसलिए कभी आसक्ति नहीं करना चाहिए। एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग दे, तुलसीदास जी। एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत स्नेह। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनको कौन सी गति मिलेगी जो कुत्ते से भी प्यार कर रहे हैं, बिल्ली से भी प्यार कर रहे हैं, सभी जीव जंतुओं से प्यार कर रहे हैं। भरत जी इतने प्रतापी हैं, इतने मनस्वी हैं, लेकिन एक गलती हो गई। ठाकुर जी वाला समय उस मृग को दे दिए और रोते रोते श्री भरत जी का प्राणांत हुआ है। अंते यामति सा गति, जिसका हम चिंतन करेंगे अंत में उसी गति की प्राप्ति होगी, हमको वही योनि मिल जाएगी। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भरत जी को जब मृग योनि मिली है, लेकिन भरत जी को सब कुछ याद था कि मैं पूर्व जन्म में एक गलती कर दिया था, मृग योनि में बड़ी आसक्ति हो गई थी, इसलिए मुझको मृग योनि मिली है। आप लोग अनुभव किए होंगे, जब कभी हम लोग नए स्थान पे जाते हैं, मंदिर पे जाते हैं, जाते पहली बार है, लेकिन अंदर से ऐसी आवाज आती है कि यहाँ और इसके पहले भी कभी आया हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये पूर्व जन्म में कोई भक्ति के बीज पड़े रहते हैं, तब ऐसा होता है। भरत जी दूसरे योनि में मृग तो बन गए हैं, लेकिन उनको सब पता है कि मेरे से एक गलती हो गई थी, इसलिए मैं मृग बना हूं। कि भक्त बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घरवास हो, रहे संत कुसंत। एक बार कोई भक्ति रूपी बीज व्यक्ति के अंदर पड़ गया है तो कई जन्मों तक चला करता है।